शब्देभ्यः जय श्री ओम नमः शब्देभ्यः जय श्री ओम नमः शब्देभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। द्रव्य जब द्रव्य रूप में रहता है तब वह अपनी मात्र अस्तित्व को कायम रख पाता है। वह अपनी सत्ता को स्थापित करता है, वह स्वरूप को अमिट कर लेता है। लेकिन द्रव्य की जो पहचान है वह द्रव्य नहीं है। द्रव्य की पहचान तत्व से होती है। जब द्रव्य तत्व रूप में परिणत करे तब द्रव्य अपनी पहचान स्थापित कर पाता है। बिना पहचान के द्रव्य मात्र एक सत्ता मान है, अस्तित्व मान है। और जब वह अपना लक्षण बनाता है, बड़ा विचित्र लक्षण है। नित्य का लक्षण अनित्य, अविनाशी का लक्षण विनाशी। ये बिल्कुल विपरीत है, लेकिन प्रकृति का ऐसा ही नियम है। इसलिए उस अविनाशी द्रव्य शक्ति का लक्षण आज तक कोई भी वस्तु के लक्षण से लक्षण, लक्षण से फिर वस्तु का लक्षण ऐसा कभी हुआ नहीं। लक्षण सीधा वस्तु के लक्ष्य को स्थापित कर देता है। लेकिन जब द्रव्य के लक्षण बनाने की बात पूज्यवर उमा स्वामी महाराज के सामने आई तो उन्होंने द्रव्य का लक्षण सत्य बनाया। लेकिन सत्य कहते ही व्यक्ति समझ नहीं पाया, सत्य द्रव्य शुद्धता ही था, वो तो स्वभाव रूप था। उस लक्षण का भी लक्षण बनाना पड़ा। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम शत शत द्रव्य लक्षण। ये जो परिभाषाएं, दो परिभाषाओं से लक्षण का लक्षण बनाना पड़ा। सीधा लक्षण बनाते थे सद्द्रव्य लक्षण नहीं, वह सत्य, क्योंकि सारी दुनिया, सारी स्थितियां कूटस्थ हैं। सारी दुनिया में जो परिवर्तन है ये मायावी है। प्रकृति एक जो परिवर्तन का रूप दिखाती है, ये सब माया है, भ्रम है। ऐसे सारे दुनिया के दार्शनिकों का मानना है। प्रकृति और प्रधान, ये दो तत्व ऐसे हैं दुनिया की दृष्टि में। जो प्रधान तो शाश्वत अविनाशी है, लेकिन प्रकृति मायावी है, भ्रम है ही नहीं। ऐसी स्थिति को कायम करने के लिए पूज्यवर उमा स्वामी ने कहा कि नहीं, एक ऐसी जो परिवर्तन है, उत्पाद और व्यय है, उसी पर सत्य की सत्ता टिकी हुई है। और उत्पाद व्यय द्रव्य नहीं है, उत्पाद व्यय द्रव्य के तत्व को प्रकट करता है। उत्पाद व्यय भाव है, उत्पाद दो परिणमन है, उत्पाद दो पर्याय है। सारे जगत में जो कुछ भी अपन दिख रहा है ये द्रव्य की करामात नहीं है, ये तत्व की करामात। इसलिए
द्रव्य के श्रद्धान को सम्यक दर्शन नहीं कहा, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। द्रव्य कह देते 6 द्रव्यों के ऊपर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन नहीं। द्रव्य श्रद्धा का विषय नहीं है, क्योंकि द्रव्य अप्रयोजनीय है। द्रव्य हमारे किसी काम में आने वाला नहीं। ना द्रव्य आनंद देता है, ना द्रव्य दुख देता है। द्रव्य सुख और दुख होते ही नहीं। जितने सुख दुख है ये सब पर्याय रूप है। सिद्धों को द्रव्य का आनंद नहीं आ रहा है, सिद्धत्व पर्याय का आनंद आ रहा है। नारकियों को जीव द्रव्य का दुख नहीं हो रहा है, पर्याय का दुख हो रहा है। जो कुछ भी अपन इस सृष्टि में सुख दुख, अच्छा बुरा, मोक्ष मार्ग, संसार मार्ग, सब का सब प्रपंच पर्याय का है, तत्व का है, भाव का है। और उस तत्व के ऊपर हमें श्रद्धान करना है। जब तत्व के ऊपर श्रद्धान करेंगे तो हमें ये बात ध्यान में आएगी कि तत्व का जनक क्या है। तत्व का जनक कौन है तो हमें पता चलेगा कि द्रव्य है। द्रव्य को मुख्य ना करके, जनक को मुख्य ना करके, आधार को मुख्य ना करके आधेय को मुख्य किया, क्योंकि एक मुमुक्षु को उपदेश दे रहे हैं। कुछ व्यक्ति को करना है उसको उपदेश दे रहे हैं, है को उपदेश नहीं दिया जाता। कुछ करने की उम्मीद हो तब उपदेश दिया जाता है। जो है उसका क्या उपदेश देना, उसे क्या उपदेश देना। जो नहीं है और हो सका है उसके लिए उपदेश होता है। जब व्यक्ति स्वयं में अपने आप में सतमान है उसके लिए क्या उपदेश है। वो तो त्रिकाली सत है, वो तो टंकोत्कीर्ण है। लेकिन जो कुछ हो सकता है अभी नहीं है, ऐसी उम्मीद, ऐसी भावनाएं जब किसी वस्तु में जागती है या भगवान देखते हैं, तब उनके मुख से कुछ शब्द निकलते हैं, तुम कुछ करो। आज लोग सत की तरफ जाकर के निष्क्रिय हो रहे हैं। वे नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें सत से मतलब नहीं है, हमें तत्व से मतलब है। सत की तरफ पहुंचना है तो हमें तत्व से पहुंचो। सत से द्रव्य से तत्व की तरफ मत आओ, तत्व से द्रव्य की तरफ जाओ। सत से द्रव्य से द्रव्य पर्याय की तरफ आओगे, पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि द्रव्य कभी अपना साक्षात दर्शन नहीं देता। हमें द्रव्य तक पहुंचने के लिए भाव पकड़ना पड़ेगा, तत्व पकड़ना पड़ेगा। और वो तत्व की शक्ति को प्रकट करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है अपने उपादान को। उस तत्व में, उस द्रव्य में कौन सा तत्व पड़ा है, उस पर श्रद्धान करना है, द्रव्य पर नहीं। औषधि पर श्रद्धान नहीं। औषधि किस गुण वाली है उस पर श्रद्धान किया जाता है। गुण क्या है? हमारा प्रयोजन औषधि से नहीं, औषधि से तो मेडिकल में भरी पड़ी है, लेकिन उस औषधि में, किस औषधि में कौन सा गुण विद्यमान है, उस गुण पर विश्वास करना है। हमें रोटी पर विश्वास नहीं है। रोटी हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन रोटी का जो तत्व है, अर्थ क्रिया है, जो अर्थ क्रिया रूप जो तत्व है, उस पर श्रद्धान करना है। उस पर श्रद्धान होता है तब वो रोटी खाने को बैठता है। रोटी पर श्रद्धान नहीं है। रोटी का एक शक्ति है, एक भाव है जो मेरी भूख मिटा सकती है, वो उसका तत्व है, उसकी अर्थ क्रिया है। वो श्रद्धान हमें बनता है तो हम रोटी खा लेते हैं। पानी पे हमें तत्व पर होता है, ये मेरी प्यास बुझाएगा, हम पानी पी लेते हैं।
जब हम किसी भी द्रव्य की तरफ जाते हैं तो हमें उसकी शक्ति पहचानो, उसकी तत्व क्रिया पहचानो। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने 48 शक्तियों का एक चित्रण देकर के बहुत कुछ जागृत किया। हम उस शाश्वत शक्ति को पाने के लिए हमें उन शक्तियों को जानना है कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो शक्ति मेरे लिए प्रयोजनभूत है। जब भी किसी कार्य की हम सफलता चाहते हैं, हम विफल क्यों हो जाते हैं? हम विफल होने का मूल कारण है कि हम लक्ष्य से प्रभावित हैं। हम जब किसी की लक्ष्य की महिमा सुनते हैं, हम दौड़ पड़ते हैं उसे पाने के लिए, रास्ते में गिर पड़ते हैं, पहुंच नहीं पाते, शाम हो जाती। क्यों हम लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ पड़े? हमें लक्ष्य ने इतना प्रभावित कर दिया, इतना आकर्षित कर दिया, क्योंकि लक्ष्य हमेशा आनंदभूत होता है, लक्ष्य हमेशा बहुत पावरफुल होता है। आज स्वाध्याय बंधु क्यों समय सार की तरफ दौड़ गए? क्यों लोगों ने समय सार को स्वीकार किया? दौड़ गए, एकदम दौड़े। जब जब समय सार की चर्चा चलती है, लोग बहुत आनंदित होते हैं और समय सार की तरफ दौड़े व्यक्ति दौड़ लगा करके दौड़े, लेकिन वो समय सार का आनंद नहीं आया। अब वो सब लौट के आ रहे हैं। बनारसी दास दौड़े। बनारसी दास ने जब नाटक समय सार लिखा, वो इतने तेजी से प्रभावित हुए कि उन्हें सब कुछ हे लगने लगा। यहां तक कि भगवान हे लगने लगे, गुरु हे लगने लगे, सब कुछ हे लगने लगा। उन्होंने कहा कि हम कहां भटक रहे हैं, तत्व तो ये है। और वो इतने तेजी से दौड़े उस आकर्षण से, उस महिमा से, उस आत्मा के वैभव से, इतने तेजी से दौड़े कि सब कुछ छोड़ कर एक कमरे में बंद हो गए। कमरे में बंद होने के बाद उसको पाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। अंत में तीसरे दिन उनकी हालत ऐसी बिगड़ी, करनी को रस मिट गयो, आयो निज का स्वाद, भई बनारस की दशा जैसे ऊंट का पाद। उन्होंने लिखा। बौद्ध भी इसी तरह दौड़े थे। एक बार बौद्ध पहले दिगंबर जैन संत बने, बहुत तेजी के साथ दौड़े। 6 महीने के बाद उनकी हालत ऐसी हो गई कि उठना भी मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से एक भीलनी से भोजन मांग कर खा करके फिर वो 2 कदम उठ सके। उन्होंने मध्यम मार्ग की स्थापना कर दी। नहीं मिला उनको वो तत्व जो सुना था, जो देखा था। बहुत सारे लोग दौड़ते। थोड़ा रुको, थोड़ा रुको। किसी कार्य करने के लिए पहले 5 चीजें जरूरी हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। पहला लक्षण सबसे पहले द्रव्य। तुम अपने आप को पहचानो, क्या तुम इसके योग्य हो? पड़ोसी की थाली मत देखो कि वो क्या खा रहा है, तुम अपनी जठराग्नि देखो कि तुम क्या खा सकते हो। हम पड़ोसी की थाली देखते, सब तरफ, धन में, भोजन में, वैभव में, यश में, कीर्ति में, सब में एक ही भाव आता है। भगवान को देखकर भाव आता है, मैं भगवान कब बनूं? महाराज को देख के भी आ सकता है। कोई अच्छी चीजों को देखकर सबको भाव आता है, आना चाहिए, कोई बुरा नहीं है। लेकिन दौड़ो मत, भागो मत, थोड़ा समझो कि तुम्हारी योग्यता क्या है, तुम्हारी शक्ति क्या है, तुम्हारी जठराग्नि क्या है। तुम अपनी जठराग्नि के आधार पर यदि खाना शुरू करोगे तो स्वाद भी आएगा और ताकत भी आएगी। और पड़ोसी के देखकर तुम उसको खाना शुरू करोगे तो बीमार भी पड़ोगे
और स्वाद भी नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले उपादान शक्ति, आत्मा की 3 शक्तियां हैं, उपादान शक्ति, निमित्त शक्ति, और इन दोनों के फल रूप आती है नैमित्तिक शक्ति। पहली शक्ति उपादान शक्ति, भावना भाव, 24 घंटे परिणाम करो। भगवान से यदि वरदान मांगो तो उपादान शक्ति को जागृत करने मानो, निशक्ति जागरण। गुरु से मांगो तो निशक्ति जागरण मांगो। किसी भी चीज से, वस्तु से एक ही बात देखो, मैं अपनी उपादान शक्ति किस लिए मांगूंगा, कितनी है मेरी शक्ति। अभी रास्ते में मैंने कहा था कम से कम ताकत लगाओ 33%, पास होना है। पास होना है 33% तो लाओ कम से कम, जो हमारी खुद की शक्ति हो, खुद की शक्ति हो, खुद परिश्रम से पैदा की हो, किसी उपकार से नहीं, किसी आशीर्वाद से नहीं, किसी कृपा से नहीं। जिंदगी में एक नियम अपन को लेना है कि जिंदगी का सबसे बड़ा कमजोर अपना वीक पॉइंट है, हम सदा सहारा खोजते हैं, कोई मुझे सहारा दे दे, कोई मेरे जीवन में आशीर्वाद दे दे, कोई मेरे दुख में सहयोगी बन जाए, कोई मेरा दुख को मैट दे। नहीं, पहली ताकत प्राप्त करो, मैं दुख को कितना सहन कर सकता हूं। जैनाचार्यों ने अपने साधक को 22 परिचय दिए। इन 22 परिचयों को हटाने का कोई उपाय नहीं दिया, कोई साधना नहीं, कोई मंत्र नहीं। 22 परिचय हैं, उपसर्ग है। उपसर्ग दूर करने के लिए जैनाचार्यों ने कोई मंत्र, कोई साधना हम लोगों को नहीं दी। और सबसे ज्यादा उपसर्ग हम लोगों की जिंदगी में आ सकते हैं, प्रकृतिकृत, त्रियंचकृत, मनुष्यकृत और देवकृत। लेकिन इनसे बचने का उपाय कुछ भी नहीं है, इनके निराकरण का उपाय कुछ भी नहीं है, कोई भी शास्त्र में वर्णन नहीं है। भगवान को कहा कि मैं भगवान को पुकारूं, उन्होंने कहा नहीं पुकार सकते, आएगा ही नहीं भगवान। गुरु महाराज नहीं, कुछ नहीं करेंगे गुरु महाराज। गुरु महाराज सामने शक्तिमान गुरु महाराज बैठे, उनसे कोई अपेक्षाएं मत करना, अपेक्षाएं मत करना। एक शेर शूकर को मारता है, गुरु महाराज के खातिर शूकर मरता है, लेकिन गुरु महाराज उसको किंचित मात्र भी बचाने का कुछ भी उपाय नहीं करते। उनको कहा ही नहीं गया, है ही नहीं, शक्ति नहीं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा उपसर्ग आएंगे, उपसर्ग को हम रोक नहीं सकते। जैनाचार्यों ने मुनि के लिए कोई उपसर्ग रोकने का कोई साधन नहीं बताया, कोई ब्लूट जाकट नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई कीलित कर सकता है नहीं। उपसर्ग आएगा, तुम कितना सहन कर सकते हो, कितना सहन कर सकते हो। बस ये है जैन दर्शन, ये है जैन दर्शन का मूल सूत्र। सम्यक दर्शन से शुरू होता है, गृहस्थ से शुरू होता है। तुम कितना सहन कर सकते हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तुम्हारी सहिष्णुता का नंबर कितना है, कितने में तुम सहिष्णुता खो दोगे, कितनी देर तक तुम शांत बैठे रहोगे, कितने निमित्त मिलने, कितने निमित्त तुम्हें मिले, कितने निमित्त के बाद क्रोध आएगा, कितने। पहली गाली में क्रोध आ गया, तुम फैल हो गए, गुरु कृपा के भी पात्र नहीं। 2 नंबर में नहीं, 33 गाली मिलने के बाद तुम्हें फिर क्रोध आए तो फिर तुम पास हो गए। 33 संकट, 33 प्रकार, 33 नंबर रखो। कितनी देर में तुम्हारा मन बिगड़ जाता है,
कितनी देर में तुम्हारा मन बिगड़ता है, कितनी देर में तुम्हारा शांत मन उद्वेलित हो जाता है, कितनी देर में। 33 निमित्त मिलने पर भी तुम्हारा मन शांत होना चाहिए। 33 विपरीत निमित्त मिलने पर भी तुम्हारा प्रसन्न भाव बना रहना चाहिए। 33 निमित्त मिलने पर भी तुम इतने अपने आप को मानो कुछ नहीं हुआ। 33 गालियां खाओ, 33 अभावों को सहन करो। 33 नंबर चाहिए हर क्षेत्र में। कोई निमित्त हमारे लिए प्रभावित न कर पाए, हम 33 नंबर पाने का पुरुषार्थ तो करें। इतनी शक्ति तो हमारे पास होना चाहिए। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट हटा कर नहीं लिखा, हटा कर नहीं लिखा, सहा कर, साधना, तपस्या। सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं है कि गुरु ने हमें आशीर्वाद दे करके हमारा संकट दूर कर दिया। सबसे बड़ा अतिशय यह नहीं है कि भगवान का शांति धारा करके हमने अपना संकट दूर कर लिया। सबसे बड़ा अतिशय यह नहीं है कि हमने नमोकार मंत्र की माला से अपना संकट दूर कर लिया। सबसे बड़ा अतिशय यह है कि तुमने उस संकट को सहन कितना किया, कितने सहन किया, आप कितनी देर तक सहन करते रहे। बीमारी आई, 22% सारे के सारे सहन करना सिखाया। तुम सहन करो, दूर मत करो। भूख लगी है, तुम सहन करो, जल्दी रोटी मत खाओ। दुनिया सोचती है कि सबसे बड़ा पुण्यात्मा कौन? सबसे बड़ा पुण्यात्मा क्यों? जिस समय भूख लगे उस समय तुरंत रोटी मिल जाए। अरे भाई, उसका तो किमिक्षिक सुख है। जिस समय जो चाहता है वह मिलता है। हर व्यक्ति अपने जीवन को 7 स्टार बनाना चाहता है। 7 स्टार होटल का अर्थ क्या है? जो आप लोगों ने बताया, बताते जो चाहो वह उपलब्ध कराया जाता है। हर व्यक्ति इसी पद्धति में चल रहा है। मेरी जिंदगी में जब मैं जो चाहूं वह होना चाहिए, जब मैं जो चाहूं वह मिलना चाहिए। मेरे लिए सब कुछ अनुकूल हो। जब भी मेरी आंख उठे वही दिखना चाहिए मैं देखना चाहता हूं, वही सुनने में आना चाहिए जो मैं सुनना चाहता हूं, वही खाने में मिलना चाहिए जो मैं खाना चाहता हूं। मेरे चारों तरफ वही वातावरण होना चाहिए जो मैं चाहता हूं। ये सब लोगों की आदत है। वो जैनाचार्य कहते नहीं, तुम्हारे पास सब कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो। पहला अभाव, कुछ भी नहीं हो, तिलतुस मात्र भी ना हो, खाने को भोजन नहीं हो, रहने को मकान नहीं हो, देखने को कोई दृश्य ना हो, सुनने के लिए कुछ भी ना हो, और सब कुछ विपरीत और हो। जो दिखना नहीं चाहते हो वो दिख रहा है, जो सुनना नहीं चाहते वो सुनाया जा रहा है, जो खाना नहीं चाहते वो परोसा जा रहा है, जहां नहीं जाना चाहते वहां भेजा जा रहा है, जहां जो करना नहीं चाहते वो कराया जा रहा है। आप सहन कीजिए। जितना जितना आप सहन करते जाएंगे उतना उतना चित्त चमत्कार होता जाएगा और स्वयं की शक्तियां प्रकट होती जाएगी। अपनी आत्मा की वह शक्ति, बस सहिष्णुता में, साधना कुछ नहीं। कोई मंत्रों से अतिशय नहीं होते, कोई भी साधना ऐसी नहीं जिसमें मात्र अतिशय होता है अपनी निशक्ति जागरण से। और निशक्ति जागरण का अर्थ होता है अभाव को सद्भाव में बदलो। अभाव जब तुम्हारी जिंदगी में आए तुम्हें कब तक उस अभाव की स्थिति का आभास न हो। तुम इतने शांत हो जाओ जैसे तुम्हारी जिंदगी में अभाव है ही नहीं। वो गाली दे रहा है, तुम ये क्यों सोचते हो कि वो गाली दे रहा है? महाराज ये बातें कहना तो सरल है, लेकिन ये होता कैसे? अभाव को सद्भाव में कैसे बदलो? विपरीतता को सहन कैसे करो? इसका सूत्र है पॉजिटिव थिंकिंग।
और पॉजिटिव थिंकिंग से भी वो लाभ नहीं होगा। जैनाचार्यों ने पॉजिटिव थिंकिंग तो एक विचार रखा, एक विचार है, एक सम्यक ज्ञान है, एक सम्यक दर्शन है। इससे तुम सहिष्णु नहीं बन पाओगे। तुम इतने उद्वेलित हो जाओगे कि अपने भाई की भी हत्या करने के लिए चल पड़ोगे। भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि था, शायक सम्यक दृष्टि था, सम्यक ज्ञानी था, तीर्थंकर का बेटा था, तद्भव मोक्षगामी था, लेकिन क्रोध इतना अंधा हो गया, इतना अंधा हो गया कि न्याय से नहीं अन्याय से अपने भाई की हत्या करने के लिए चक्र फेंक दिया, हत्या कर डाली। भरत चक्रवर्ती के जीवन में एक कलंक लगा है अपने भाई की हत्या का। भरत ने तो मार दिया था, भरत ने तो निपटा दिया था, बस पुण्य बाहुबली का था कि वो बच गया। पुण्य बाहुबली का था कि वो उसका भाई था। पुण्य बाहुबली का था कि वो भरत का भाई था। यदि भरत का भाई नहीं होता तो बाहुबली का मरना निश्चित था। चक्र बिना मारे बिना नहीं लौटता, चक्रवर्ती का, अर्धचक्री का नहीं। बस एक ही चीज थी कि वह भरत का भाई था, इसलिए वह प्रदक्षिणा लेकर के वापस आ गया। लेकिन भरत ने तो मार दिया, और नीति से नहीं अनीति से मारा, अन्याय से मारा। 3 युद्ध निश्चित हुए थे। क्या कर दिया सम्यक दर्शन से? सम्यक दर्शन कोई बड़ी चीज नहीं महानुभाव। सम्यक दर्शन पाने के बाद तुम अनर्थ से बच जाओगे, सो बात नहीं। सम्यक दर्शन कोई बड़ी चीज नहीं है। सम्यक दर्शन तो कुत्ते बिल्लियों को भी हो जाता है, चारों गतियों के जीवों को सम्यक दर्शन हो जाता है, नारकियों को हो जाता है, सांप छछूंदरों को हो जाता है, कुत्ते बिल्ली सूकर सांप छछूंदर छिपकली, इनको भी सम्यक दर्शन हो जाता है। क्या फर्क पड़ता है? तो एक बार नहीं, असंख्यात बार सम्यक दर्शन हो जाता है। वास्तविक सम्यक दर्शन, द्रव्य सम्यक दर्शन नहीं, भाव सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कोई बड़ी चीज नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति अपने जीवन को इसी की स्थिति में ले जा सकता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये सब है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए, लेकिन जैनाचार्यों ने एक शब्द और दिया, पावर थिंकिंग, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। पावर थिंकिंग चाहिए, और पावर थिंकिंग जब व्यक्ति आ जाती है वो आएगी उपादान शक्ति। आपकी आधुनिक भाषा में मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम्हें थोड़ा इसमें समझ में आ जाए, क्योंकि मेरा उपादान शब्द थोड़ा कठिन है। उपादान शब्द थोड़ा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसी का दूसरा नाम है पावर थिंकिंग, विल पावर। जब व्यक्ति की उपादान शक्ति जागती है तो वो पॉजिटिव थिंकिंग तो रखता ही है, साथ में पावर थिंकिंग भी रखता है। मैं सहिष्णु हूं, कितना भी उदंड हो जाए मैं चक्र नहीं चलाऊंगा। पावर थिंकिंग यदि आ जाती भरत चक्रवर्ती में, रुक गया था चक्र, क्या फर्क पड़ता है? अयोध्या के दरवाजे ही महल बन जाता, अयोध्या के दरवाजे ही आयुधशाला खुल जाती। नहीं जाता अयोध्या के अंदर, क्या फर्क पड़ता था? 6 खंड तो राज जीत करके आ चुके थे। यदि पावर थिंकिंग होती, सहिष्णुता होती, उपादान शक्ति जागी होती तो युद्ध होते ही नहीं। बाहुबली नहीं करता, बाहुबली की भी उपादान शक्ति शून्य थी, पावर थिंकिंग शून्य थी। भली वो द्रव्य दृष्टि से है। सम्यक दर्शन जो परिणति बनती है पॉजिटिव थिंकिंग, वो द्रव्य दृष्टि से बनती है, और पावर थिंकिंग बनती है पर्याय दृष्टि से। प्राप्त करना है हमें द्रव्य दृष्टि, लेकिन वहां तक पहुंचने की पर्याय दृष्टि।
और पर्याय दृष्टि, जब जब हम पर्याय दृष्टि पे जाएंगे हमारी ताकत बढ़ेगी। हम उस पर्याय को निकालने का प्रयास करेंगे। हमें वो पर्याय निकालना है जिस पर्याय में हमारी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि सारे निमित्त हमारा सब कुछ बिगाड़ना चाहेंगे लेकिन हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मेरी शांति भंग करना चाहेंगे लेकिन मेरी शांति भंग नहीं कर पाएंगे। मेरे रास्ते से हटाना चाहेंगे, हमें रास्ते को नहीं बदल पाएंगे। हमारे सिद्धांत को तोड़ना चाहेंगे, हमारा सिद्धांत नहीं टूटेगा। हमारी शक्ति, क्योंकि हमारी पावर शक्ति जागी और एक बार वो उपादान शक्ति जाग जाए। अभी मैंने कहीं रास्ते में कहा था, हर व्यक्ति ताकत लगाओ। अपन लोग सब बहुत भगवान की कृपा पर बहुत जीने लगे, गुरुओं की कृपा पर हम बहुत जीने लगे। हम नवोकार मंत्र के बिना, हमारे पास एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट आ गया है। बाप की संपत्ति पर नियत जाने लगी है। जब जब बेटे की बाप की संपत्ति पर दृष्टि जाए, समझ लेना ये निकम्मा है। और जब बाप बेटे को कुछ कमा के छोड़ने की बात समझे तो समझ लेना बाप ने निकम्मा बेटा पैदा किया है। दोनों का समझना। जब तुम्हारे पिताश्री तुम्हारे लिए कहें कि बेटा मैंने ये मकान तुम्हारे लिए बनाया है, मैंने ये जायदाद सब तुम्हारे लिए बनाई है, ये धन दौलत तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हें बहुत अच्छा जगह, तुम पिता को बहुत अच्छा मानोगे। पिता मुझे इतना चाहता है, पिताजी मुझे इतना चाहता है, सब कुछ मेरे लिए। महानुभाव, बहुत बड़ी भूल तुम कर रहे हो। यदि थोड़ी सी पावर थिंकिंग तुम्हारे में होगी तो तुम समझ जाओगे कि पिताजी मुझे निकम्मा मान रहे हैं, मुझे पुण्यहीन मान रहे हैं, मैं बदनसीब हूं, मेरा कर्म फूटा हुआ है, इसलिए सारी जिंदगी को चलाने के लिए पिता मेरा इंतजाम करके जा रहा है, इंतजाम करके जा रहा है। पिताजी की तरफ से समझ लेना है कि तुम पिताजी की दृष्टि में क्या हो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का इंतजाम पिता कर रहा है। तुम्हारे रहने का मकान पिता बना रहा है, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम पिता कर रहा है, तुम्हारी जिंदगी सुखमय निकले वो पिता को चिंता है, पिता को चिंता है। ये खुशी की खबरें नहीं है, ये बहुत बड़ा अशुभ है, बहुत बड़ा अपशकुन है। बहुत बड़ी जिंदगी का एक ऐसा मानना कि हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ मेरी लिए जिंदगी का पिता को चिंता करना पड़ रही है। और ऐसी स्थिति में आप लोग खुश ना हो। जितना जितना ज्यादा पिता तुम्हारे लिए कहे, तुरंत तुम इसे सोच लेना, विचार कर लेना। पिताओं से मेरा कहना है, जब जब तुम पिता बेटे को सहारा देते हो, जब जब तुम बेटे को कुछ जोड़ते हो, कुछ देने का भाव करते हो, तुम बेटे की उस पावर शक्ति का ह्रास कर रहे, बेटे की वह स्वयं की सहन शक्ति को, स्वयं पे पैर पे खड़े होने को तुम एक प्रकार से पैरालिसिस कर रहे। थोड़ा बेटे को छोड़ दो भिखारी बना करके, बेटे को छोड़ दो सब कुछ छीन करके, बेटे को छोड़ दो अकेला, और हो सके तो एक धक्का और दे देना। चाणक्य की यही नीति थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जब कितने धक्के दिए, चाणक्य ने कभी चंद्रगुप्त का सहयोग नहीं किया, कभी सहयोग नहीं। और इतने संकट दिए उसको, इतने संकट दिए कि एक दिन चाणक्य और चंद्रगुप्त नदी किनारे टहल रहे थे। चाणक्य ने एक धक्का दे दिया चंद्रगुप्त को, वो नदी में गिर गया, चोट लगी। बोले गुरुराज आप मेरे दुश्मन हैं क्या, आपने मुझे धक्का दे दिया। बोले मैं यही देखना चाह रहा था
कि तू गुरु के भरोसे चल रहा है कि तू स्वयं के भरोसे चल रहा है। मैं यही देख रहा था कि तू मेरे भरोसे पर चल रहा है या नहीं, यहाँ कुछ खतरा नहीं है। तू ये सावधान रहना चाहिए, गुरु से भी खतरा हो सकता है। और मैं खतरेवान नहीं हूं, तेरा दुश्मन नहीं हूं। मैं तुझे ये सावधान करना चाहता हूं कि तू अपने भरोसे पर कब चलना सीखेगा। मैं कब तक तेरा साथ दूंगा। स्वयं का भरोसा ही स्वयं के साथ रहता है। भगवान, गुरु, गार्जियनों का भरोसा कहां कहां डूबे। 24 घंटे गार्जियन नहीं रह सकता हमारे साथ। अच्छा गार्जियन नहीं चाहता है कि मेरा बेटा, मेरा शिष्य, मेरा भक्त मेरा सहारा लेना कब छोड़ेगा, कब छोड़ेगा। शेयर करना, आपका बेटा जन्म देने के बाद आप क्या चाहते हैं कि वो सदा आपकी उंगली पकड़ के चलता रहे, सदा आपकी गोदी में खेलता रहे। नहीं, हर अच्छे माँ बाप की बात होती है ये अपने पैरों से चलना कब सीखेगा, अब सीखेगा। और जो बेटा पे अपने आप में चलना सीख जाता है वो कहते अब मुझे बेटी की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो स्वयं के पैर पर, और जो स्वयं के पैर पर खड़ा नहीं होता है उसके संबंध में मरते दम तक बेटे को चिंता, बाप को चिंता होती, उसका मरण अच्छा नहीं होता। अब बेटी का क्या होगा, वो तो मेरे भरोसे जी रहा था, मेरे भरोसे जी रहा था। वैष्णव दर्शन में महाभारत में एक बहुत अच्छा दृष्टांत आया, शिक्षाप्रद है, सत्यासत्य पर मत जाना। गंगे की उत्पत्ति गंगा से हुई है। गंगा एक नारी के रूप में प्रकट होती है और वो शांतनु से उसका पानी ग्रहण होता है। और गंगा की पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूं। जब भी उलझन में उलझते गंगे भीष्म पितामह, तब तक वो गंगा किनारे पहुंच जाते, मां प्रकट होती है और संबोधन करती है। जब बहुत उम्र हो चुकी तब दिन गंगा ने प्रकट होकर कहा, मैंने तेरे जैसे निकम्बे पुत्र को जन्म देकर गलती की है। आज तू इस अवस्था में भी मेरी सलाह लेने आया है, मेरी बुद्धि से चलेगा। जब जब तू मेरी बुद्धि से चलेगा तब तक मेरे इस दुनिया से मेरा कल्याण नहीं होगा। मैं कभी तर नहीं सकूंगी तेरे कारण से, तेरे कारण से मेरा उद्धार नहीं होगा। क्योंकि मुझे एक ही बात की सल है कि मेरा बेटा मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। और तू मेरा कैसा बेटा है कि मेरे उद्धार में, मेरे कल्याण में तू बाधक बनेगा। बहुत बड़ी शिक्षा वहां दी। मां ने फटकारा कि तू अपनी बुद्धि से कब सोचना होगा। जिस दिन तू समस्या में उलझ जाए और मेरी याद भी ना आए और उस समस्या को सुलझाने में लग जाएगा, उसी दिन मां का तुझे जन्म देना मेरा सफल हो जाएगा। मेरी याद भी नहीं आए, मेरी जरूरत भी नहीं हो, उस दिन मां खुश होती है। सच्ची मां, सच्चा पिता उस दिन खुश होता है। इसलिए कभी बेटे को एकदम अकेला छोड़ दो। हो सके तो मैंने कहा धक्का दे देना, हो सके तो एक दिन सब कुछ छीन कर निकाल देना, सब कुछ छीन कर निकाल देना, निकाल देना, घबराना नहीं। लेकिन थोड़ा विश्वास करना बेटे को, तुम्हारा बेटा इतना मजबूत हो कि वो तुम्हारे इस दृश्य को सहन कर पाएगा कि नहीं। नहीं तो तुमने यहां निकाला और वो जाके रेल की पटरी कट के मर जाए, सुसाइड कर ले। थोड़ा देख लेना भाई, क्योंकि हमारे शास्त्रों में प्रायश्चित देने की एक विधि बताई। मूलाचार के अंदर उन्होंने 2 प्रायश्चित पंचम काल में देने को मना कर दिया। एक विवेक नाम का प्रायश्चित होता है, एक परिहार नाम का प्रायश्चित होता है। ये 2 प्रायश्चित पंचम काल के शिष्यों को गुरु न देवे,
क्योंकि ये दो प्रायश्चित दे देंगे तो शिष्य तप नहीं करेगा, संकलेश करेगा। तप नहीं करेगा, वो मुनि पद से घृणा कर लेगा, उसे तप मान के स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि वो मुनि पद भी छोड़ देगा, मर भी सकता। आज इतनी शक्ति नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि विवेक नाम का और परिहार नाम का प्रायश्चित स्वीकार कर ले। और जिस समय विवेक और परिहार नाम करने की क्षमता होती है, उसी को केवल ज्ञान प्राप्त होता है, मोक्ष होता है, रिद्धियां प्राप्त होती हैं, रिद्धियां प्राप्त होती हैं। दो प्रायश्चित है, विवेक और परिहार। ये दो प्रायश्चित सहन करने की क्षमता हो, ये दो प्रायश्चित मिलने पर वो तपस्वी बन जाए, ये दो प्रायश्चित मिलने पर उसकी क्षमता इतनी बढ़ जाए, इतनी विशुद्धि बढ़ जाए कि जिन्होंने प्रायश्चित दिया है वे खुद पीछे उठा करके उस विवेक और परिहार नाम के प्रायश्चित लेने वाले साधु की वंदना करते हैं। इतना पावर हो जाता है। एक आया उन लोग, जिस शिष्य को प्रायश्चित दिया विवेक और परिहार नाम का, यदि वो ये प्रायश्चित को पूर्णतः पालन करते हैं, तब प्रायश्चित देने वाले गुरु महाराज जिन्होंने दीक्षा दी, जिन्होंने ज्ञान दिया, सब कुछ दिया, वे पीछे उठा करके ऐसे शिष्य की 3 प्रदक्षिणा दे करके वंदना करते हैं। इतना महान हो जाता है विवेक और परिहार नाम का प्रायश्चित। बहुत बड़ी पावर थिंकिंग, बहुत बड़ी उपादान शक्ति उसकी जाग जाती है। वो अभाग मानता है, वो कहता है मैंने मुनि ने मेरा परिहार नहीं किया है, गुरु ने मुझे अपने पैरों पर जिंदगी जीने के लिए रास्ता बताया है, मेरी शक्तियों को प्रकट करने का मौका दिया है, मुझे कुछ करने का मौका दिया, मेरी शक्तियां कितनी हैं उसका दिया। वो पॉजिटिव सोचता है, वो निगेटिव नहीं सोचता, निगेटिव नहीं सोचता। वो कहता नहीं, ये तो मुझे बहुत हितकारी है, इसमें मेरी योग्यता, मेरी सहिष्णुता, मेरे जीवन की शक्तियां जागृत होंगी, वो मौका दिया। लेकिन ऐसा कोई सोचता नहीं है, हमेशा ये सोचता है कि मेरे साथ दुश्मनी है, मेरे साथ बुरा कर रहा, वो 10 लोगों को सुनाएगा। क्या माँ बाप को ऐसा करना चाहिए? महानुभाव, यदि कोई तुम्हें घर से निकाल दे तो तुम कितने लोगों से, कुछ भी हिस्सा ना दे तुम्हारा माँ बाप, और तुम्हें निकाल दे तो तुम जगह जगह कितने लोगों से माँ बाप की बुराई करोगे? है? बोल भाई विनोद, तू ही बोल, तू सामने बैठा है। गुलाब चंद जी की बात कहूं या किसी, कितना कहोगे, कितनी बुराई करोगे, कितनी निंदा करोगे? बोलो देखो ये मेरा बाप है, कुछ नहीं। रामचंद्र जी को जब घर से निकाला गया, मैंने पूरी रामायण पढ़ी, वैष्णव की और जैन दर्शन की रामायण पढ़ चुका। ये खोजा मैंने कि रामचंद्र जी ने कहीं तो किसी से कहा होगा कि मेरे बाप ने मुझे निकाल दिया, मुझे राजगद्दी का हिस्सा नहीं दिया। पर नहीं, रामचंद्र जी यही कहते रहे, उन्होंने निकाला नहीं है, मुझे कुछ बनने का मौका दिया है, मुझे कुछ करने का मौका दिया है। जब लक्ष्मण कैकेयी के विद्वेष को प्राप्त होता है, एक दिन लक्ष्मण वनवास के समय एक संत का उपदेश सुनकर लक्ष्मण बोले भैया मजा आ गया, क्या तत्व दृष्टि मिली, क्या ज्ञान मिला, क्या सूत्र मिला। रामचंद्र जी इसी इंतजार में थे कि लक्ष्मण एक बार खुश नजर आ जाए। उस दिन वो बहुत खुश नजर आया, बहुत खुश नजर आया। तो रामचंद्र जी कहते लक्ष्मण, मालूम आज का जो आनंद आया है इसका श्रेय किसे जाता मालूम आपको? बोले माता कैकेयी को। गजब पावर थिंकिंग, माता कैकेयी को जाता है। लक्ष्मण स्तब्ध हो गए, बोले गलत लक्ष्मण, अभी तुम जो आनंद से झूम रहे थे, ना मां कैकेयी वनवास भेजती और ना ये आनंद
आता एक बार मां को प्रणाम कर ले लक्ष्मण। तो कितना बड़ा सोच। वो प्रसंग जब मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये है पावर थिंकिंग, ये है उपादान शक्ति। जिस दिन उपादान शक्ति जाग जाएगी, हर वस्तु तुम्हारे लिए बहुत पॉजिटिव, बहुत किनारे लगेगी। एक बार मैं संस्थान के बच्चों को पढ़ा रहा था, समय साहब एक ने प्रश्न किया कि महाराज आखिर कितना सहिष्णु बनूं, दुश्मन गालियों पर गालियां दे रहा है। तो मैंने कही समय सार पढ़ने वाले को दुनिया में कभी गाली दिख ही नहीं सकती। समय सार पढ़ने वाले व्यक्ति का एक लक्षण होता है, उसे दुनिया में कुछ भी है ही नहीं दिखता, उसे दुनिया में कभी बुरा नहीं दिखता। क्योंकि समय सार का मूल सूत्र है सब्बे शुद्धाहु शुद्ध न। सब कुछ शुद्ध दिखता है, सब कुछ अच्छा दिखता है, बुरा दिखता ही नहीं। जैसे किसी ने, मैंने उदाहरण दिया था, आपको भी बता देता हूं। किसी ने कहा मूर्ख। अब पावर थिंकिंग वाला क्या कहेगा, उपादान शक्ति वाला क्या कहेगा, निमित्त शक्ति वाला कहेगा इसने गाली दी है। पारस शक्ति वाला, पावर शक्ति वाला कहेगा नहीं, वो कहे क्या कहा, मा उ रा और खा, ये 4 अक्षर है, मा उ रा और खा, और ये तो बीजाक्षर है। अरे एनालिसिस कर दिया, ये तो बीजाक्षर है। अरे इसने बीजाक्षर दिए हैं मुझे और ये कह रहा है कि तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, मैं तुम्हें बीजाक्षर दे रहा हूं, तुम मुझे मंत्र बन के लौटा दो। और माँ ऊ राखा में ओम ह्रीम और नमः लगा दो, ओम ह्रीम माँ ऊ राखाए नमः। बीजाक्षर था। माँ बीजाक्षर है कि नहीं? इस माँ बीजाक्षर की इतनी ताकत होती है कि जब मूर्ति की प्रतिष्ठा करते हैं तो उस मर्म स्थान पर स्थापित करते हैं जिस स्थान पर स्थापित करने के बाद व्यक्ति को कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऊ का जो स्थान बनता है कर्ण में बन जाता है, रा का स्थान जो बनता है वह अपने आप में इस स्थान में, मर्म स्थान पर, गले स्थान, और ये सारी भुजाएं, खा का स्थान बनता है दाएं भुजा के ऊपर। इतनी बड़ी ताकत दे दी। बीजाक्षर है, ओम ह्रीम और नमः जोड़ दो तो मंत्र बन गया। पावर थिंकिंग, उपादान शक्ति, ये कहलाता है। बोलो ये चमत्कार तुम्हें किससे मिलेगा? समय सार से, उपादान शक्ति से। कि उसने गाली नहीं दी, उसने इकट्ठा करके दिया। तुम इकट्ठा कर दोगे तो मूर्ख कहलाओगे, और अलग अलग कर दोगे तो बीजाक्षर कहलाएंगे। और ओम ह्रीम और नमः जोड़ करके बोलो, ओम, बोलो आप लोग, ओम ह्रीम माऊ राखाए नमः, ओम ह्रीम माऊ राखाए नमः, ओम ह्रीम माऊ राखाए नमः। अब तुम कहते महाराज कोई मंत्र दे दो, दे दिया ना मूर्खों को मंत्र, माऊ राखाए नमः। कौन सा मंत्र दे दो? जब मूर्ख शब्द से मंत्र बन सकता है तो दुनिया में ऐसा कौन सा शब्द है जो मंत्र नहीं बनता? मात उसमें ओम ह्रीम जोड़ना और नमा जोड़ना, जो मिले समय लगा देना। तुम खुद अपना मंत्र बनाना सीख जाओ, हमारे पीछे कहां तक घूमोगे? खुद बनाना सीख जाओ। मात एक उपादान शक्ति जागना है। जब जब तुम्हें ये मौका मिले अभाव में जीने का, उसको सद्भाव में बदल दो। जब जब तुम्हारे लिए विपरीत निमित्त मिले, भगवान से भी प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे वह शक्ति दे दे, कभी तेरे सामने मुझे तेरे सहारे की जरूरत न पड़े। बस एक वरदान अपनी जिंदगी में। पहला वरदान घर से शुरू करो, घर से शुरू करो। पहला माँ बाप के चरण छूकर कहो, बस हे माता पिता आपका मैं बेटा हूं, बस एक आशीर्वाद दो
कभी मेरी जिंदगी में तेरे सहारे की जरूरत ना पड़े, तेरे सामने मुझे भीख ना मांगना पड़े, तेरे सहारे की जरूरत ना पड़े। बस एक वरदान, और अपने बेटे को भी तुम आशीर्वाद देना चाहो तो एक ही आशीर्वाद देना कि यदि ये मेरा बेटा है, प्रभु से कभी मांगना चाहो कि बस ये प्रभु एक मुझे इच्छा है वो पूरी कर दो, मेरे बेटे को कभी मेरे सहारे की जरूरत ना पड़े। महान भाव, दुनिया का कोई भी अभिशाप है उसको काटने का उपाय है। यदि पिता ने ये कह दिया कि मैं बेटे से पूछ लूं, बराबरी का बेटा है, समझ लेना, और बेटे को वो अभिशाप मिल गया है कि वो अभिशाप 10 जन्म में भी कटने वाला नहीं, तुम्हें दरिद्रता का अभिशाप मिल गया है। बाप होकर बेटे से डर रहा है, बाप होकर बेटे से डर रहा है। बेटे से पूछ लूं, आजकल मैंने कमाना बंद कर दिया है, बेटे से पूछ लूं। पिताओं से मेरा कहना है ये अभिशाप अपने बेटे को कभी मत देना, और बेटे से कहना है अपने बाप का कभी ये अभिशाप मत लेना। आज ही पैर पकड़ के कह देना, पिताजी आप मेरे पिता के रूप में दुश्मन हैं क्या? आपने क्या कहा महाराज के सामने, आपने क्या कहा पंचों के सामने, आपने क्या कहा दुनिया के सामने? बेटे से पूछ लूं, इसका अर्थ है कि मैं वो गुंडा हूं जिससे बाप भी डरता है, मैं वो गुंडा हूं जिससे बाप भी डरता है। आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे पिता हैं। यदि इतनी संपत्ति भी तुम बोल के आ जाओगे जो तुम्हारी नहीं है, पूरी जिंदगी भर कमा करके पिता की बोली सुखाऊंगा तब मुझे गर्व होगा। कौन सा बेटा सपूत है जिसका बाप दान बोल के जावे और बेटा उसकी बोली चुकावे? उसका नाम है सपूत। बाप नहीं चुका पाया क्योंकि इतनी बड़ी बोली ले ली, उसकी संपत्ति नहीं थी। कभी बाप की बोली इतनी बड़ी हो जाए कि उसकी संपत्ति कम हो जाए और बेटे को अपनी कमाई से चुकाना पड़े, समझ लेना बेटा अगले भाव में तुम्हारा चक्रवर्ती पद सुरक्षित हो गया है, क्योंकि तुमने अपनी कमाई से बाप की बोली चुकाई, बाप का दान चुकाया। बाप का कभी हाथ नहीं बांधना। आजकल की सासुएं चोरी से दान देती, मैंने क्यों? अरे महाराज वो बहू बहुत खतरनाक है, घर से निकाल देगी। बहुओं से कहना है ये अभिशाप तुम कभी मत लेना, तुम्हारे हाथ में दरिद्रता की लकीर खिंच जाएगी जब सासू बहू से डर जाएगी। घरों में दरिद्रता की लकीर यदि नहीं खिंचवाना है तो घर में हर व्यक्ति एक दूसरे से कहेगा धर्म क्षेत्र के लिए मेरे से डरने की जरूरत कि मैं छूट दे दो धर्म की। बताते शादी के समय तुम बर्बादे, मुझे पूरा पता नहीं है कि पंडित जी कहता है कि धर्म कार्य को छोड़कर हम हर कार्य में तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। आज घर में हर संबंध को कहना है धर्म कार्य में मेरी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, मेरी आज्ञा लेने की जरूरत नहीं, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं। तुम मेरे संबंधी हो, पिता हो, बेटा हो, माँ हो, पत्नी हो, बहू हो, तुम जो कुछ करके आओगे वो सब मेरा होगा और उसको पूरा करने का अधिकार मेरा होगा। तुम तो लड़ते हो। दरिद्रता की निशानी यदि बाप बोल के आए तो बेटा लड़ता है, बेटा बोल के आए तो बाप लड़ता है, और भाई बोल के आए तो हाथ पकड़ लेते हो, खबरदार ये तुम्हारी ही संपत्ति नहीं, बराबर का हिस्सा है। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा बोल दिया करो। है ज्यादा तो नहीं बोल रहे? होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? ये दरिद्रता की कभी धर्म के कार्य में कोई बोल के आ जाए तब कभी तो उसको उलाहना मत देना, चाहे कुछ भी करना पड़े। ऐसे व्यक्तियों को एक दिन कर्म कहता है। आज तूने इस कार्य के लिए रोका है, कल तू दिवालिया तो होगा लेकिन किसी पापी बेटे के कारण होगा, पापी बाप के कारण होगा, किसी कोई ऐसा अनर्थ होगा तुम्हारे घर में जिसके कारण तुम्हें दिवालिया होना पड़ेगा। क्योंकि ये मंदिर अच्छा पिता यदि मकान बनावे, बहुत अच्छा मकान, कर्जा लेकर के, बेटा बताओ कैसा लगता है? बेटा तुम्हारा मकान कर्जा लेके बनावे तो कैसा लगता है? भीख मांग के बनावे तुम्हारे मकान तो कैसा लगता है? हाँ महाराज जी अच्छा लगता है क्योंकि मेरे लिए बन रहा है।
अरे माऊ राखा मूर्ख, ये मंदिर भी तुम्हारे लिए ही बन रहा है। आज पूर्वज बना के जाएंगे, हजारों साल के बेटे इससे कमा के खाएंगे। आज कमा के बना के जाएंगे आपके लिए। इसलिए मंदिर को अपने लिए बनाया गया है, मेरे लिए बनाया गया है। ये भाव आचार्य श्री ने भाग्योदय की स्थापना की किसके लिए? जल्दी बोलो, उपसंहार कर रहा हूं। किसके लिए? सागर वाले बोलो ना जोर से। हमारे ये मंदिर बन रहा है किसके लिए? जब तुम्हारा खुद का मंदिर है तो फिर मेरे गला क्यों सुखवा रहे हो? जब तुम्हारा खुद का मंदिर है, तुम्हारे लिए मंदिर सिद्धालय से आएंगे किसके लिए? बोलो। मंदिर वेदी पर बैठेंगे किसके लिए? मंदिर यहां हजारों साल भगवान बैठेगा किसके लिए? सागर वालों के लिए। इसलिए सागर वाले इस मंदिर को जैसा अपना मकान अपना मानते हैं, ऐसा ही मंदिर मानना। भगवान से हमें अपना मकान नहीं बनवाना है, अपने धन से भगवान का मंदिर बनाना है। महावीर भगवान।